डॉक्टर रतन लाल को गाली देने वाले की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। तू धमकी दे रहा है फोन करके? फोन क्या किया तुम? औकात में रह तू। कम बोल, कम बाप है तुम्हारे, हम समझे। डॉक्टर रतन लाल के पीछे पड़े मनुवादी, गालियां दी, जूते मारने की दी धमकी। क्या कर रहा है बे? हाँ नहीं कर रहा बे। तू क्या समझ रहा? तू डरा लेगा मुझे? तुम पैदाइशी तुम थे और रहोगे। तू डरा लेगा मुझे? डॉक्टर रतन लाल ने भी दिया जोरदार जवाब। दूर से क्या धमकी दे रहा है बे? समझे? तुम्हारा अभी ठहर जाते रहे, डीजीपी को भेजता हूँ तुम्हारा ये भाषण। अभी इस कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि डॉक्टर रतन लाल के पीछे कैसे मनुवादी हाथ धोकर पड़ गए हैं। डॉक्टर रतन लाल को खुलेआम धमकी दी जा रही है, उनको जूते मारने की धमकी दी जा रही है, साथ ही जानलेवा हमले की भी धमकी दी जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले और अंबेडकर नामा के संस्थापक डॉक्टर रतन लाल को बाराबंकी के एक भारतीय युवा मोर्चा के नेता ने कॉल करके खुलेआम धमकी दी और उसका ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया। डॉक्टर रतन लाल ने इस वीडियो को जारी किया है। सुनिए इस वीडियो में कैसे बीजेपी का युवा नेता एक इतिहास के प्रोफेसर को खुलेआम धमकी दे रहा है। बोलो क्या कह रहे हो? कौन सा पोस्ट क्या किए हैं? क्या एक नहीं किए, 100 पोस्ट किए हो। एक नहीं 100 पोस्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू सिंह नाम हमारा। हाँ तो कहाँ रहते हो? हमारा उनकी रहते हैं। हाँ तो क्या हो गया? होश में, मतलब रहा करो होश में। तुम भी होश में रहो ना। बेहोश ना रहो, नहीं मतलब जूता बरसात होगी, समझे? जूतों की बरसात। ऐसा है, सुनो एक काम करो ना, तुम दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आ जाए? हाँ आ जाओ। अरे तो दिल्ली में तुम्हारी सरकार है ना? सरकार में हमारी नहीं है। तो हम खुद मतलब सरकार है बे। सरकार तुम है? हम खुद सरकार है। सरकार है तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? जूता तुमको बजाएंगे, जूता, समझे? औकात है तुम्हारी? औकात अपने बाप से पूछो जाके, हमारी औकात कितनी है। अपने बाप से पूछना। तू धमकी दे रहा है? तुम फोन क्या किया हमको? फोन क्यों किया तुम? इसलिए किया फोन कि तुम लोग जो इस्तेमाल तुम कर रहे हो। क्या इस्तेमाल किया मैंने? केस कर जाके। केस कर। केस नहीं करते हैं, बजाते हैं सीधा। केस नहीं करते हैं। क्या करता है? जूता बजाते सीधा। तो जूता तुम्हारे ही पास खाली है? तुम्हारे ही पास खाली जूता है? अरे वो जूता तुम बनाते हो? बहुत मिले ना तुम जूता बनाता है बे? बनाते भी है, मतलब पहनते भी हैं। तुमको पता है ना जूता कौन बनाता है? कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इंसान बनाता था? पता है ना कौन इंसान है वो? तू धमकी दे रहा है फोन करके? फोन क्या किया तुम? औकात में रह तू। कम बोल, कम बाप है तुम्हारे, हम समझे। बाप है तुम? तो बाप को फोन किया है रे तुम? बाप को फोन किया है क्या? क्या कर रहा है बे? हाँ नहीं कर रहा बे। तू क्या समझ रहा? तू डरा लेगा मुझे? तुम पैदाइशी तुम थे और रहोगे। तू डरा लेगा मुझे? नहीं मतलब हम जो बता रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या? दीपू सिंह? तुम भाजपा का आदमी है? तुम क्या भाजपा का आदमी है? तेरा अभी हम तुम्हारे ही भाजपा में ही भेजता हूँ तुम्हारा ये नंबर। भेज दो, है ना? डर रहे हैं क्या तुमसे? हम तो तुमसे हम डर रहे हैं बे? तुम फोन किया है, तुमसे हम डर रहे हैं? के लिए तुम औकात में रह। करते हो, समझे? देवताओं के लिए तुम प्रयोग करते हो। कौन देवता के लिए क्या प्रयोग किया? तो केस किया है ना, मुकदमा लड़ लेंगे कोर्ट में। कर केस। मतलब हम केस नहीं लड़ते हैं। हाँ तो क्या करता है तू जान मारेगा मेरा? तू जान मारेगा? बजाते हैं जूता बजाता है? तुम पता है तुम किससे बात कर रहा है? क्या करता है? तुम्हारी औकात कितनी है बे? औकात मतलब बाप से अपनी जाके ना तुम पूछो। तू अपना बाप से पूछ। हम हम पूछे बेटा, समझे? हम किए फोन तुम्हारे पास। तुम्हारे बाप है, तुम्हारा जैसा कितना बेटा मेरा भारत भर घूम रहा है, समझा कि नहीं? अरे वो तो मतलब तुम धमकी देगा, हम तुमसे डरेंगे? देख रहे हैं बच्चा, देख रहे हैं, मतलब होश में रहो। होश में रह तू। तू समझ रहा है कि जितने दलित है देश में तुम डरा लेगा? तुम है
डरा रहा दलित को? तू डरा लेगा तुम दलित सबको? कौन मतलब डरा रहा दलित? तू हमको डरा रहा ना, धमकी दे रहा है तू? तुम लोग, तेरा ये पूरा हम अभी वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। डीजीपी को तुम लोग सुन, क्या क्यों सुन जो मतलब तू डरा लेगा हमको तुम? तू आ जा ना, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आ जा दिल्ली में। इतना तुम दूर से क्या धमकी दे रहा है बे? समझे? तुम्हारा अभी ठहर जाते रहे, डीजीपी को भेजता हूँ तुम्हारा ये भाषण अभी मैं। हाँ तो भेज दो, भेजता हूँ। क्या तुमसे हमें डर रहे क्या तुमसे? नहीं तो तुमसे हम कहाँ डर रहे? तू डराने के लिए हमको फोन किया 2-2 बार। पोस्ट तुम गलत तुम किए हो। अरे भीमवादी तू हमको बोला है तो हम भीमवादी हैं। बोल क्या करेगा, क्या करेगा बोल? क्या करेगा? हम भीमवादी हैं, बोल क्या करेगा? नहीं, अपनी मतलब जो जुबान है, मतलब जो अपनी मतलब हाथ का वो है, तो कंट्रोल करो। कोई कुछ नहीं करूंगा। सुनो, जात के ऊपर इस प्रकार का मतलब तू धमकी क्यों? कौन जाति में बोला रे? हम कौन जाति में बोला? जेएनयू के बीसी से पूछ। अरे सुन, जेएनयू के बीसी से पूछ, शिव को शूद्र क्यों बोली है? पूछ जाके, कम बोल तुम है, समझा? और जाके सुब्रमण्यम से पूछ के भीमराव अम्बेडकर को ब्राह्मण क्यों कह रहा है? पूछ रहा उससे। तू धमकी दे रहा है मुझे, तो हम भीमवादी हैं, क्या करेगा बोल? मतलब दिक्कत क्या तुमको? अम्बेडकर अगर मतलब ब्राह्मण देख तुम लोग कैसे ब्राह्मण है तुमको? मतलब क्या तू धमकी दे रहा है? इंसान नहीं होता क्या ब्राह्मण? इंसान नहीं होता है? कौन रे? ब्राह्मण इंसान नहीं होता है? नहीं तो तू अम्बेडकर ब्राह्मण थे, सुब्रमण्यम साहब से पूछ। अगर हो गए तुम लोग, कैसे हो गए? दिक्कत होगी तुमको। शिव शूद्र है तो शूद्र है शिव। दिक्कत होगी तुमको। दिक्कत हो गई, धमकी दे रहा है फोन करके। तू जान मारेगा मेरा? होश में रहो। नहीं अरे होश में रह, मतलब गिनती नहीं होगी, समझे? जूतों की। अरे ऐसा है, ठहर जा रे, तेरे से डरता नहीं हूँ। तू रहता कहाँ पे है? कर लो रिकॉर्डिंग हमारी, समझे? करता हूँ ना, करता हूँ। कर लो हमारी मतलब रिकॉर्डिंग, जो तुम मतलब ठाकुरों के लिए, ब्राह्मणों के अरे लिए। तेरे से ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं, जानते हैं। तुम्हारी अब औकात नहीं है इतनी। रख फोन। औकात तुम्हारी बेटा खूब है, समझा? समझे? औकात तू, तेरे डराने से डरेंगे नहीं, हैं? तुम लोग ना डरो, हम कहाँ तुमको डरवा रहे हैं? पर ये तुमको लोग समझा रहे हैं कि भाई इंसान बनो। तू इंसान बन, तू इंसान बन, इंसानी थे, तू इंसान बन। तू धमकी दे रहा है फोन करके। तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? अल्लाह मियाँ हो? नहीं तू जानता है मुझे। नहीं तुम कौन हो? बताओ हमको। अभी तो हम बताते हैं हम कौन है। तो सुना आपने किस तरह डॉक्टर रतनलाल को धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर रतनलाल ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लड़ाई कानूनी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जो है समाज को जागृत करने की लड़ाई है। सबको धमकाते हैं, कहीं मूंछ रखने पे मार देते हैं, कहीं बच्चा मार देते हैं। तो सवाल डरने का, समाज को आज खड़ा होना पड़ेगा। और इन ठाकुर समाज के हैं तो मैं ठाकुर समाज से भी अपील करूंगा कि अपने जाति के अंदर ऐसे जो बदतमीज क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उसका बहिष्कार कीजिए, उसके समर्थन में नहीं आइए, क्योंकि सामाजिक वैमनस्यता यही लोग फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीति की लड़ाई बड़ी है और समाज को जागरूक होना है, डरना नहीं। अपनी आवाज मुखरता से, बगैर अनपार्लियामेंट्री शब्द का और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज ऊंची और बुलंद रखनी है। अब देखते हैं, अब वकील से हमारी बातचीत चल रही है, कहाँ क्या करना है। हमारे आवाज को दबाने के लिए, हमारे राइटिंग्स को दबाने के लिए, लिखने पढ़ने बोलने के लिए, और इससे ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे, तो ऐसे दीपू टीपू हमने जीवन में बहुत देखे हैं। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, कलम जेब में लेके चलते हैं, और सैकड़ों तलवार और बंदूक से ज्यादा पावरफुल ये कलम है। हम बाबा साहब के अनुयायी से कोई डरेंगे नहीं, और जितनी आवाज में अम्बेडकर बोलते थे ना, उसी आवाज को हम बुलंद करेंगे। उन्हीं का किताब पढ़ेंगे, उसी से लोगों को पढ़ाएंगे, वही हम समझाएंगे। सिर्फ मेरा संदेश यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि आप सब, पूरे देश की जनता ये जाने और अपने अंदर भी आत्मसम्मान और वो कॉन्फिडेंस लाए। ये कोई अगर उस ऊंची भाषा में बात करे तो आपको डरने की जरूरत नहीं, उसका मकूल जवाब दीजिए और कानूनी कार्रवाई जो करनी होगी बाद में करें। इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, प्रोफेसर्स और एक्टिविस्ट को खतरा रहता है मनुवादियों के हमले का। उन्हें ना सिर्फ खुलेआम धमकाया जाता है, बल्कि उनको मुकदमेबाजी में उलझाकर या फिर हमला करके भी परेशान किया जाता है।
डॉक्टर रतनलाल को मिली इस धमकी के बाद उनकी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को डॉक्टर रतनलाल को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और साथ ही आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के दीपू सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।